जहाँ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव करके देश के छात्रों का उनका भविष्य उज्जवल बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा था कि किस तरह से देश के तमाम छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ा होकर के देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची का, जहाँ पे ऐसा के तमाम छात्र जो संगठन है वो अब देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार और देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफा को लेकर के सड़क पर उतरे हैं। ये तमाम जो ऐसा के छात्र है राजधानी रांची के जिला स्कूल से निकल करके यहाँ पे लोक भवन पहुंचने वाले थे। लोक भवन पहुंच करके राज्यपाल से मिलते और चिट्ठी देते हैं कि देश का जो शिक्षा मंत्री है उसे इस्तीफा दिया जाए। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखें किस तरह से ये राजधानी रांची और झारखंड का कल्चर है, इसी से झारखंड की पहचान होती है। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग बात, अलग अलग तमाम चीजें आपको झारखंड में देखने को मिलता है। लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से अपने प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं। क्या कुछ करने आए थे, क्या मांगने आए थे? जैसे आप निकले, पुलिस आपको रास्ते में रोक दी, आप राज्यपाल के पास मिलने आए थे, उससे पहले आपको रोक दिया गया। जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सभी मुद्दों को लगभग रख दिया और हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग करने आए हैं, क्योंकि हमारे 19 छात्र आत्महत्या कर चुके। इनका जिम्मेवार जो दोषी है वो धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं वही है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो व्यक्ति, अगर हम देसी स्टाइल में समझाते हैं कि अगर चरवाहा चरवाहा नहीं चढ़ता अगर गाय तो उसको ये छोड़ दिया जाता है, वो बोल देता है हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो यही बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा, इस्तीफा दे। और आत्महत्या किसान करते हैं और छात्र करते हैं और ये सब पर रोक लगना चाहिए, इसके लिए इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं। क्लस्टर सिस्टम का आप लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे नहीं विरोध करेंगे? करप्शन रहेगा तो विरोध तो करेंगे ना। क्लस्टर सिस्टम हाँ, तो सिस्टम के अनुसार से ही तो होता है। सिस्टम को विरोध नहीं करेंगे तो किसका विरोध करेंगे? चाहे देखिए, आप टैक्स में धान खरीदने का बात आएगा किसान का, तो आपका फसल होगा दिसंबर से जनवरी महीने में और किसान का फसल जो खरीदा जाएगा वो लगभग आपको ले जाएगा फरवरी मार्च के बाद। तो 3 महीना में फसल सूख कर आधा बर्बाद हो जाएगा, आधा चूहा खा जाएगा और आधा दलाल के पास बेच दिया जाएगा। उसके बाद आपका फसल को सरकार लेगी और वो भी कम दामों में लेगी। पुलिस ने देखा था पिछले दिन नीट को लेकर के जो मामला सामने, हाँ, नीट का भी मामला, इसी दोनों का मामला। मैं किसान का बेटा हूँ और छात्र भी हूँ, तो मैं दोनों मामला में दोनों के तरीका से दोनों के बल्ले बात करने आया हूँ। देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा, देख लीजिए पहले किस तरह से यहाँ पे झारखंड में पुलिस है वो यहाँ पे खड़े, इन लोग को प्रदर्शन को यहाँ पे रोका गया। उसके बाद ये तमाम छात्र सड़क पे उतर करके अपने प्रदर्शन को जारी कर दिया गया। ये तमाम छात्र जिला स्कूल से निकले थे राज्यपाल से मिलने के लिए और ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम छात्रों को सड़क पर ही रोक दिया गया और ऐसे में ये छात्र यहीं पे उतर करके अपने प्रदर्शन को जारी रखे। कब तक प्रदर्शन जारी रखेगा? ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश भर के छात्र नौजवान जो हैं वो नीट पेपर लीक परीक्षाओं में धांधली को लेकर, जो अभी पूरे देश के अंदर जिस सरकार में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रही है, छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। आज उसी के समर्थन में हम लोग भी झारखंड के इस रांची में राजभवन घेराव कॉल का हम लोग ये आगाज किए थे और अभी उसी के तहत हम लोग जो है वो मार्च करते हुए राजभवन तक पहुंचे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों को राजभवन गेट तक नहीं जाने दिया गया, लेकिन हम लोग राजभवन से कुछ दूर ही बैठकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। हमारा ये मांग है कि देश भर में चल रहे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर लीक है, जो धांधली है, जो धर्मेंद्र प्रधान इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, इसी मांग के साथ आज हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। आप अपनी मांग को राज्यपाल के पास रखने आए थे, ऐसे में पुलिस रोक दिया। राजभवन से मात्र 10 मीटर की दूरी पर आप है, पुलिस आपको रोक दिया, आपकी बात फिर कैसे पहुंचेगी? ये तो अब आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पहुंचेगी, जनता के माध्यम से पहुंचेगी, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगी। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी जायज मांगों को लेकर रख रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं। सड़कों की लड़ाई जिंदाबाद है। ऐसा आरवाई जो हमारा छात्र और युवा संगठन है वो सड़कों की लड़ाई पर भरोसा रखता है और सड़कों की लड़ाई से जो है वो आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है क्लस्टर सिस्टम का क्यों विरोध हो रहा है? क्लस्टर सिस्टम, आप जो देख रहे हैं कि क्लस्टर सिस्टम आ जाने से विश्वविद्यालयों में जो विभेद पैदा होगा, उसको लेकर के छात्र जो है वो पूरे राज्य भर में क्लस्टर सिस्टम के विरोध में है और हम लोग क्लस्टर सिस्टम को रद्द कराने की मांग को लेकर ये आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड का कॉकरोच आपने देखा था पिछले दिनों किस तरह से
पढ़ने वाले छात्रों को कॉकरोच किया गया था। तो क्या कह सकते हैं कि झारखंड का कॉकरोच जो सड़क पर उतर करके आपको दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो देश के नौजवानों को, छात्रों को, इवन आप जैसे मीडिया कर्मियों को जो जायज मांगों को लेकर सड़कों पर आते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच कहकर सम्मानित करते हैं, उनको सुशोभित करते हैं। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हम भी झारखंड के कॉकरोच हैं, ये भी झारखंड के कॉकरोच हैं, और कॉकरोच जो है वो अपनी लड़ाई को लेकर के आज सड़कों पर उतरे हैं। और कॉकरोच कितना जीवट प्राणी होता है ये सरकार को जो है वो दिल्ली से लेकर के रांची तक छात्र नौजवानों ने बता दिया है। क्या लगता है नीट में जो मामले सामने आए, इस तरह से प्रदर्शन करने के बाद मामले रुक जाएंगे? बिल्कुल, अब रुकना तो चाहिए ही, ये लड़ाई है और लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये सोचकर अगर लड़ाई लड़ा जाए तो उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। हम लड़ाई छात्रों नौजवानों के हक अधिकार की मांग को लेकर कर रहे हैं। नीट में पेपर लीक हो रहा है, देश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई पारदर्शिता नहीं है, जो धांधली पूरे तरीके से पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम के हवाले जो पूरा शिक्षा विभाग को कर दिया है, पूरा शिक्षा व्यवस्था को कर दिया गया है, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। अंजाम की चिंता हम नहीं करते हैं। लगातार हमारे साथी हंगर स्ट्राइक पर दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम लोग उनके समर्थन में, हम लोग छात्रों नौजवानों के उचित मांग को लेकर सरकार से मांग करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अंजाम जो होगा देखा जाएगा। देखिए, नीट पेपर को लेकर के देश भर के पूरे छात्र सड़क आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में जो देश का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। आपने देखा था किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके अपनी बात को रखे थे और कह रहे थे कि जब तक देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगा तब तक देश के जो युवा है, जो छात्र है, वो सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर ये भी है, देखिए, एक तरफ जहां ये छात्र आंदोलन के लिए निकलते हैं, वही दूसरी तरफ यहाँ पे किस तरह से पुलिस इसे रोके जाती है, पुलिस इसे सड़कों पर रोक देती है। और ऐसे में ये तमाम छात्र यही सड़क पर उतर करके यहाँ पे आंदोलन करने पर मजबूर हो जाते हैं। निश्चित तौर पर ये झारखंड की तस्वीर है और ये तस्वीर सिर्फ झारखंड से नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आपको दिखाई दे रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में से छात्रों को लेकर के उनका भविष्य को खाने के जो काम देश के बड़े बड़े नेता और शिक्षा मंत्री पर जो आरोप लग रहे, जो अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो देश का जो छात्र है, चाहे झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, यूपी की बात करें, यानी देश के जितने भी पढ़ने वाले जो छात्र है उसके मन में एक आक्रोशित है, आक्रोश हो चुके हैं और कह रहे हैं कि जब तक देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देगा तब तक इसी तरह सड़कों पर आंदोलन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस आंदोलन के बाद देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं या फिर इसी तरह छात्रों का आंदोलन सड़कों पर देखने को मिलेगा। इस खबर के यही तक वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ पिछले 15 दिनों से